Water pollution. In the last session, we discussed about the air pollution. So today we would be discussing about water pollution. It's the another major type of pollution. So हमने ये बहुत बारी सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा that 71% of the earth is composed of water. ठीक है, पूरी दुनिया में 70%, 71% जो है अर्थ का वहाँ पे पानी है. ऐसे देखने से तो लगता है पानी तो बहुत ज़्यादा है हमारी दुनिया पे इस हिसाब से, बट इस 71% का जो 96.5% है वो पानी ओशंस में है और वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता है बिकॉज वो मरीन वाटर है, वो सॉल्टी है, तो उस वजह से वो हमारे लिए यूजेबल नहीं होता. बस 3% ऑफ वाटर जो है इस एंटायर 71% में से वो फ्रेश वाटर होता है. बट ये 3% भी एंटायर पॉपुलेशन के लिए, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, कोई भी पॉपुलेशन हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ये 3% ऑफ वाटर इन सब के लिए अवेलेबल नहीं होता बिकॉज इसमें इस 3% में से भी 2.5% आइस कैप्स, ग्लेशियर्स में प्रेजेंट होता है, उसमें लॉक होता है, या फिर एटमॉस्फेयर में एज मॉइस्चर प्रेजेंट होता है. तो हमारे पास अब एट द एंड सिर्फ 0.5% ऑफ फ्रेश वाटर बच गया है जो अवेलेबल है टू दी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ फॉर देयर सर्वाइवल. सो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट इस 71% में से हमें कितना कम पानी अवेलेबल है और पूरी पॉपुलेशन, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, जो भी कोई है, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है, वो सारे इसी 0.5% पर डिपेंड कर रहे हैं. एंड व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर ह्यूमन एक्टिविटीज़ लीडिंग टू, दे आर लीडिंग टू वाटर पोल्यूशन. जिस वजह से ना कि सिर्फ ह्यूमन लाइफ एंडेंजर हो रही है बल्कि बाकी लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो भी एंडेंजर हो रहे हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक दैट इज़ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन सिंपली कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ होता है. ठीक है, हमने पानी को, वाटर बॉडीज़ को गंदा कर दिया होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा होता है, वाटर बॉडीज़ में जो पानी है that is unusable and that is unfit for drinking, for cooking, cleaning, swimming या बाकी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उस सब के लिए अनफिट होता है. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो वाटर बॉडी कितनी ज़्यादा कंटामिनेट हो गई है. इस वाटर बॉडी को देख के आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, इज़ इट फिट फॉर ड्रिंकिंग? नो. इज़ इट फिट फॉर कुकिंग और क्लीनिंग और स्विमिंग और अदर एक्टिविटीज़? नो. ये गंदा पानी है. यू वुडेंट इवन लुक एट दिस वाटर, यू वुडेंट इवन ड्रीम अबाउट पुटिंग योर हैंड इन टू दिस वाटर. तो ये होती है हमारी वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूटेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे बहुत सारे केमिकल्स, ट्रैश, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स. ये केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं. ठीक है, वाटर में कोई भी पोल्यूटेंट हो सकता है. एंड अल्टीमेटली कोई भी फॉर्म पोल्यूशन का जो है वो अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाता है, वो पानी में ही पहुँच जाता है. सो कॉजेज़ क्या है वाटर पोल्यूशन की, हमारी कौन सी एक्टिविटी की वजह से वाटर पोल्यूशन होती है? सबसे पहला हमारे घरों से, हमारे एग्रीकल्चर से, फैक्ट्री से, जो भी कोई गार्बेज हो, सीवेज हो, लिक्विड वेस्ट हो, सॉलिड वेस्ट हो, सारा कुछ वाटर बॉडीज़ में जाता है. ठीक है, उसको डंप किया जाता है वाटर बॉडीज़ में, तो ऑब्वियसली इट वुड लीड टू वाटर पोल्यूशन. सेकेंड इज़ डंपिंग ऑफ लिटर. हमारे पास प्लास्टिक्स हो, ग्लास, बाकी सॉलिड वेस्ट हो, हम वो फेंकेंगे कहाँ? हम उठा के पानी में ही फेंक देते हैं उसको. ठीक है, अगेन लीडिंग टू वाटर पोल्यूशन. देन देयर इज़ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है. नाउ यू वुड बी थिंकिंग अबाउट ऐसे कैसे हो सकता है, बट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओवरऑल टेम्परेचर हमारे अर्थ का इंक्रीज़ हो रहा है. तो अर्थ का हो रहा है, दैट मीन्स वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है. तो इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं, दिस टेम्परेचर इज़ अनफिट फॉर देम. ठीक है, तो वो भी मर रहे हैं. तो वाटर इज़ बीइंग पोल्यूटेड. देन फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से लेड, एस्बेस्टॉस, बाकी पेट्रोकेमिकल्स जो निकलते हैं, दे मेक देयर वे इनटू द वाटर बॉडीज़. इसके अलावा जो शिप्स होते हैं, ऑयल टैंकर्स होते हैं, उनमें कभी कभार ऑयल स्पिलेज होती है ओशंस में, सीज़ में, तो वहाँ पे भी वाटर पोल्यूट हो जाता है ऑयल स्पिलेज की वजह से. देन देयर इज़ एसिड रेन. एसिड रेन हमने एयर पोल्यूशन में पढ़ा था, बट अगर हमारे एयर में नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स है और फाइनली वो रिएक्ट कर रहे हैं विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दे प्रेसिपिटेट डाउन ऑन दी अर्थ, देन इट्स नॉट पॉसिबल वो सिर्फ लैंड पे जाके गिरे वो वाटर ड्रॉप्स, वो पानी में भी जाके गिर सकते हैं. तो ये एसिड रेन जब पानी में चला जाता है तो ऑब्वियसली पानी का भी pH इंक्रीज़ हो जाता है, जिस वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है. देन देयर इज़ एग्रीकल्चरल रन ऑफ.
ठीक है, हम अपने फील्ड्स को इरिगेट करते हैं, तो वो सारा फाइनली अपना वे किस में बना लेते हैं, पानी में बना लेते हैं। नाउ इट वुड हैपन, उससे कौन सी वाटर पोल्यूशन हो सकती है? बट हमने अपने फील्ड्स में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, अमोनिया यूज़ किया होता है और वो सारा कुछ भी पानी में चला जाता है एंड अल्टीमेटली हमारा पानी पल्यूट हो जाता है। अब इतने सारे वाटर पोल्यूशन की वजह से इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कुछ इफ़ेक्ट्स भी होंगे। तो सबसे पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वाटर बॉडीज़ में जो भी कोई बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ना कि सिर्फ वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट जो लैंड पे भी अल्टीमेटली होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके अलावा हमारी फूड चेन भी कंटामिनेट हो जाती है। लोअर लेवल पे अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने कंटामिनेटेड वाटर इंजेस्ट कर लिया, तो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है फूड चेन में ऑन द हायर लेवल, वो भी कंटामिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा लैक ऑफ पोर्टेबल वाटर, हमने सारा पानी पल्यूट कर दिया, तो ऑब्वियसली आपके पास फिर पीने के लिए कोई पानी नहीं होगा। देन देयर इज़ डिजीज़ेस, बहुत सारी डिजीज़ेस लाइक टाइफॉइड है, कॉलरा है, वो कंटामिनेटेड वाटर पीने की वजह से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो दे हैव नो अदर ऑप्शन दैन टू ड्रिंक दिस कंटामिनेटेड वाटर, और उस वजह से उनमें बहुत सारी डिजीज़ेस भी कॉज हो जाती हैं। लाइव स्टॉक वगैरह वो भी ऐसा पानी पिएंगे तो वो भी सिक हो जाते हैं। देन इन्फेंट मॉर्टालिटी, इट्स एस्टिमेटेड हर साल हर मिनट बहुत सारे चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, बिकॉज उनका सिस्टम अभी उतना डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो ऐसी डिजीज़ को फाइट बैक कर सके। अब इतने सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। फिर हमें करना क्या चाहिए? तो वी शुड टेक सम प्रिवेंटिव मेजर्स, जिस वजह से हमारी वाटर पोल्यूशन थोड़ा बहुत रिड्यूस हो सके। तो कुछ रेमीडियल मेजर्स कैसे हो सकते हैं? पहली बात, हमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को रिड्यूस करना चाहिए सो दैट ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो जाए और एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस का ना हो। उसके अलावा हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स और जो केमिकल न्यूट्रिएंट्स हम क्रॉप्स पे यूज़ करते हैं उनका यूज़ भी रिड्यूस करना चाहिए। उसके अलावा हमें वेस्ट वाटर भी रिड्यूस करना चाहिए, यानी कि हमें हमारे घरों में जो पानी आता है हमें वो ऐसे ही ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें वाटर को जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, और जो वाटर को हम ट्रीट करते हैं ट्रीटमेंट प्लांट्स में, वो भी हमें सेफली ट्रीट करना चाहिए सो दैट हम फिर बाद में वो इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकें। और वेस्ट वाटर को हम इरिगेशन के लिए या फिर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमें इनको कम्प्लीटली वेस्ट नहीं होने देना चाहिए, जबकि हम इससे कोई और काम भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स होते हैं उनका यूज़ भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, बिकॉज प्लास्टिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। एंड इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? वी शुड नॉट थ्रो आवर गार्बेज इनटू द वाटर बॉडीज एंड कंटामिनेट देम. So these were just some of the preventive measures for water pollution. If you can suggest more, then you can comment down below. Hope you liked today's session. If you did, please do like, share and subscribe. See you next time. Bye bye. Take care.